Welcome to Study with Krish Vardhan. हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद कृष वर्धन। हम लोग इस वीडियो में इज मैटर अराउंड अस प्योर जो चैप्टर है क्लास 9th का, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। NTSC 2023 एग्ज़ाम के लिए हम लोग प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर चुके हैं, और इसका जो लेक्चर वीडियो है उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस सेशन का PDF भी आप लोग को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग से कराए जा रहे हैं उसको अपने कॉपी में आप लोग राइट कर सकते हैं। और अभी हम लोग केमिस्ट्री जो है उसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो केमिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर से आ सकते हैं NTSC 2023 सेशन एग्ज़ाम के लिए। अभी हम लोग जो है बस लेक्चर वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है उसे हम लोग समझ रहे हैं। जब आप लोग का जो लेक्चर है पूरा जो कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे और हर एक टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो इस चैनल को अब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आप लोग को 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में सही है। होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में सही बताया गया है किस स्टेटमेंट में। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो है, होमोजेनियस मिक्सचर जो होते हैं 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। तो ये जो पहला ऑप्शन है सही है। ऑप्शन बी जो है, इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर। जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं वो इनफॉर्मली जो है मिक्स होते हैं। तो जो बी स्टेटमेंट है वो भी सही है होमोजेनियस मिक्सचर के बारे में। तो जो ऑप्शन सी है दोस्तों वही हमका करेक्ट रहेगा, जो कि है बोथ ए एंड बी आर ट्रू। मतलब जो ए और बी ऑप्शन है वो दोनों ट्रू है। तो ऑप्शन सी जो दिया है, ए और बी जो है वो दोनों ट्रू है। तो जो ऑप्शन सी है वही हमका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी डज नॉट डिस्क्राइब ए कंपाउंड। ये जो 4 आप लोग को प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसमें से आप लोग बताना है कि कौन सा कंपाउंड का जो है प्रॉपर्टीज नहीं है। तो जो कंपाउंड होता है वह 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना होता है, तो सही है ये प्रॉपर्टीज। और जो कंपाउंड होता है वो प्योर सब्सटेंस होता है, ये भी सही है। और जो ऑप्शन सी है वो है, जो कंपाउंड होता है उसको हम लोग फिजिकल प्रोसेस से जो है सेपरेट नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी भी जो है करेक्ट है, कंपाउंड का प्रॉपर्टीज है। ऑप्शन डी जो है, इट इज मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन बाय मास। ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है कंपाउंड के प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि जो कंपाउंड होते हैं वो 2 या 2 से अधिक जो है एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उनका मास होता है, और ये प्योर सब्सटेंस होते हैं और वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते। मतलब जो ऑप्शन डी है दिया है कि वह किसी भी मास में, किसी भी प्रोपोर्शन में जो उनका प्रोपोर्शन रहेगा, जो उनका रेशियो रहेगा एलिमेंट्स का, वो किसी भी प्रोपोर्शन में रह सकता है। तो ये जो ऑप्शन डी है वह इनकरेक्ट है। जो उनका प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन होता है। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोग का इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें बताया है, इसमें पूछा गया कि कंपाउंड के बारे में कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो गलत है। तो ऑप्शन डी जो है वो आप लोग का सही आंसर होगा। ऑप्शन जो क्वेश्चन थर्ड है वो है, यहाँ पे नंबरिंग जो है रॉन्ग हो गई है, तो इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करेंगे। ऑप्शन जो दिया है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर प्योर सब्सटेंस। इसमें आप लोग बताना कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो प्योर सब्सटेंस के बारे में ट्रू है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो दिया है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वह 1 काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ऑप्शन सेकंड दिया है, प्योर सब्सटेंस जो होते हैं वो कंपाउंड भी हो सकते हैं, मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो ये जो है, ये ऑप्शन सेकंड जो है वह गलत है, क्योंकि अगर प्योर सब्सटेंस मिक्सचर हो जाएंगे तो वह प्योर सब्सटेंस रह ही नहीं जाएंगे।
प्योर सब्सटेंस, अगर मिक्सचर नहीं ना हो सकते, कंपाउंड हो सकते हैं लेकिन मिक्सचर नहीं हो सकते। ऑप्शन थर्ड है प्योर सब्सटेंस हैव द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है कंपोनेंट्स का वो सेम होता है। तो ऑप्शन थर्ड भी सही है। जो ऑप्शन फोर्थ दिया है प्योर सब्सटेंस कैन बी एग्जाम्प्लीफाइड बाई ऑल एलिमेंट्स अदर देन निकल। निकल को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स जो हैं वो प्योर सब्सटेंस हैं। तो ऑप्शन फोर्थ भी क्या है, प्योर सब्सटेंस के बारे में गलत बताया गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से प्योर सब्सटेंस मिलकर बनने होते हैं, सही है। और ऑप्शन जो थर्ड है जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो सेम कंपोजिशन होके होते हैं। तो जो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड है दोस्तों, ये जो मतलब ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन थर्ड का जो स्टेटमेंट है वो प्योर सब्सटेंस के बारे में सही बताया गया है। तो जो ऑप्शन बी रहेगा आप लोग का, फर्स्ट एंड थर्ड जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। अगर कोई भी आर्टिकल है जो कि आयरन से बना हुआ है, अगर वह रस्टिंग मतलब वह मूर्छा खा जाए, मूर्छा आप लोग देखते होंगे रस्टिंग हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे। फर्स्ट जो ऑप्शन है कोराइजन एंड इट इज ए फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज। कोराइजन कहेंगे लेकिन वह फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों नहीं होंगे। तो जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है डिसॉल्यूशन एंड इज ए फिजिकल चेंज। डिसॉल्यूशन जो है नहीं होगा और वो फिजिकल चेंज भी नहीं होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, फिजिकल चेंज नहीं होता है, केमिकल चेंज होता है। क्योंकि फिजिकल चेंज में क्या होता है, वह रिवर्सिबल होता है फिजिकल चेंज, लेकिन केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। मान लीजिए अगर कोई भी आयरन है वो रस्ट हो जाए, रस्टिंग हो जाए उसका, तो वह फिर से वह आयरन में नहीं कन्वर्ट हो सकता। मतलब वह जो ये जो चेंज है वो इरिवर्सिबल है, मतलब वह फिर से दोहरा नहीं सकता। ऑप्शन सी दिया कोराइजन एंड इट इज ए केमिकल चेंज। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, क्योंकि हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन को कोराइजन कहते हैं और वह क्या होते हैं, केमिकल चेंज होते हैं। और ऑप्शन डी दिया है डिसॉल्यूशन एंड इट इज ए केमिकल चेंज। डिसॉल्यूशन नहीं होगा, केमिकल चेंज लेकिन होगा। तो ऑप्शन डी भी जो है इनकरेक्ट है। जो ऑप्शन सी है रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग कोराइजन कहते हैं और वह जो होते हैं केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज मतलब कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्म होता है और जो केमिकल चेंज होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, वह फिर से कन्वर्ट नहीं हो सकते। अब कोई आयरन जो है रस्ट कर जाए वह फिर से आयरन नहीं बन सकता है। तो जो ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन फिफ्थ है ब्लड एंड सी वाटर आर। ब्लड और सी वाटर क्या हैं। तो ब्लड और सी वाटर दोनों क्या है, मिक्सचर हैं। क्योंकि सी वाटर भी मिक्सचर है और ब्लड भी बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ब्लड और सी वाटर दोनों मिक्सचर हैं, इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। कंपाउंड्स नहीं होंगे और ब्लड मिक्सचर होगा और सी वाटर कंपाउंड नहीं होगा, मतलब बाकी सब जितने भी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड कार्बन डीसल्फाइड इज। कार्बन डीसल्फाइड और सल्फर का अगर मिक्सचर किया जाए तो कौन सा वह मिक्सचर होगा। तो जब हम लोग सल्फर और कार्बन डीसल्फाइड का अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो वह होमोजीनियस मिक्सचर होगा। और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, थिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। थिंडल इफेक्ट उसके लेक्चर, इस चैप्टर के लेक्चर वीडियो में मैंने आप लोग को डिटेल में बताया है। तो उस वीडियो को अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। सॉरी, ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि सल्फर और कार्बन डीसल्फाइड का अगर हम लोग मिक्सचर करें तो वह होमोजेनियस मिक्सचर होगा। और होमोजेनियस मिक्सचर क्या करते हैं, थिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर तो होगा नहीं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं तो वह थिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल एंड जेल आर एग्जाम्पल ऑफ। सोल और जेल किसके एग्जाम्पल हैं वो आप लोग को बताना है। सॉलिड कोलाइड्स, जो उनके कोलाइड्स हैं, मतलब जो पहले दिया है उसे हम लोग डिस्पर्ज फेज समझेंगे और जो सेकंड में दिया है उसे हम लोग डिस्पर्जिंग मीडियम समझेंगे। तो जो सोल होते हैं दोस्तों वह
उनका जो डिस्पर्जिंग फेज होता है वह लिक्विड होता है, और डिस्पर्ज फेज और डिस्पर्जिंग मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। और जेल का डिस्पर्जिंग, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, जो पहला जो दिया है स्टेट वह क्या होगा, डिस्पर्ज फेज होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ दे सोल और जेल आर एग्जाम्पल ऑफ, तो जो पहला जो स्टेट दिया होगा वो क्या होगा, डिस्पर्ज फेज होगा, और जो सेकंड स्टेट दिया होगा वो क्या होगा, डिस्पर्जिंग मीडियम हम लोग मानते हैं। तो जो सोल होता है वो किससे किससे मिलकर बना होता है, सोल सॉलिड, सोल में सॉलिड जो होता है वो डिस्पर्ज फेज होता है, और लिक्विड क्या होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम होता है। सोल जो है वह ऐसा कोलाइडल है जिसमें डिस्पर्ज फेज सॉलिड होता है और डिस्पर्जिंग मीडियम लिक्विड होता है। और जेल ऐसा कोलाइडल सॉल्यूशन है जिसमें डिस्पर्ज फेज क्या होता है, लिक्विड होता है, डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है, करेक्ट एग्जाम्पल है क्वेश्चन 7 का, क्योंकि सोल में जो सॉलिड होता है वो डिस्पर्ज फेज होता है और लिक्विड जो होता है वो डिस्पर्जिंग मीडियम होता है। तो यही जो ऑप्शन है वो करेक्ट बता रहा है। और जेल में जो डिस्पर्ज फेज होगा वो लिक्विड होगा और डिस्पर्जिंग मीडियम सॉलिड होगा। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेथड इज यूज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अगर हम लोग को मिल्क से क्रीम को सेपरेट करना हो तो कौन सा हम लोग जो है मेथड यूज करते हैं। तो मैं आप लोग बता दूं, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मेथड है ये जो है यूज किया जाता है क्रीम सेपरेट करने के लिए मिल्क से। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है बोरान एंड कार्बन आर। बोरान और कार्बन क्या है, तो बोरान जो है दोस्तों वो मेटलाइट्स है, मतलब यह मेटल और नॉन मेटल दोनों से मिलकर बने होते हैं और दोनों का प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, शो करते हैं। तो बोरान जो है वो मेटलाइट्स है, और कार्बन जो है वो कार्बन क्या होता है, गैस होता है ना, तो कार्बन नॉन मेटल होगा। तो बोरान जो है मेटलाइट्स होगा, कार्बन क्या है, नॉन मेटल्स होगा। तो जो ऑप्शन बी है वो आप लोग का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड एंड डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का बनना और फूड को हम लोग जो पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, वह कौन सा जो है चेंजेस है। तो दोनों जो हैं केमिकल प्रोसेस हैं, केमिकल प्रोसेस से ही होते हैं, क्योंकि अगर हम लोग फूड को कुक कर दें तो फिर से हम लोग उसको ग्रेन्स में या वेजिटेबल्स में हम लोग उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, केमिकल चेंज है, मतलब केमिकल प्रोसेस है। और अगर हम फूड को डाइजेस्ट कर दें फिर से हम लोग उससे फूड नहीं बना सकते। तो ये भी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, मतलब केमिकल चेंज है। तो जो ये दोनों कुकिंग ऑफ फूड और डाइजेशन ऑफ फूड जो है दोनों केमिकल प्रोसेस हैं। तो जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब इसमें से आप लोग ये जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग को बताना है ये जो जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स दिए गए हैं, इन बॉक्स में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दिए गए हैं, इसमें से आप लोग को सेपरेट करके बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है वो एलिमेंट्स हैं और कौन से इसमें से कंपाउंड्स हैं। तो Cu मतलब कॉपर क्या है, एलिमेंट्स है। हम लोग अगले चैप्टर में, मतलब अगला जो हम लोग का चैप्टर होगा, जब हम लोग उसे पढ़ेंगे तो हम लोग एलिमेंट्स के नेम, बहुत ही ज़्यादा एलिमेंट्स के नेम हम लोग समझेंगे और उसे लर्न करेंगे। तो कॉपर क्या है, एलिमेंट्स है, क्योंकि ये वन टाइप ऑफ जो है पार्टिकल से मिलकर बना है। और यहाँ पे जो F2 है ये भी क्या है, फ्लोराइन, फ्लोराइन इसे कहते हैं F2। फ्लोराइन का सिंबल क्या है, F2 है। तो F2 भी क्या है, मैं पहले एलिमेंट्स बता रहा हूँ। तो F2 भी क्या है, एलिमेंट्स है। और Zn मतलब जिंक, जिंक भी क्या है, एलिमेंट है। Hg मतलब मरकरी होता है, तो मरकरी भी क्या है, एलिमेंट्स है। O2 मतलब ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, एलिमेंट्स है। और कोई एलिमेंट्स है, डायमंड, डायमंड भी क्या है, एलिमेंट्स है। तो ये जो हैं कॉपर, जिंक, फ्लोराइन, मरकरी, O2 और डायमंड, ये क्या है, एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन अगर हम सैंड देखेंगे तो ये कंपाउंड है। H2O देखेंगे तो ये भी कंपाउंड है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो कंपाउंड क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, उससे हम लोग कहेंगे कंपाउंड्स। तो इसमें आप लोग देखना है H2O में, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। H मतलब हाइड्रोजन और O मतलब ऑक्सीजन। और इसमें CaCO3 भी जो है वो भी कंपाउंड्स है,
क्योंकि CaCO3 में हम लोग देखेंगे तो Ca क्या है, कैल्शियम है, और C क्या है, कार्बन है, और O क्या है, ऑक्सीजन है। तो इसमें 3 एलिमेंट से मिलके CaCO3 बना है। और आप लोग वुड भी क्या है, कंपाउंड है, और NaCl भी क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, और Cl मतलब क्लोराइन होता है। तो ये 2 टाइप के एलिमेंट से मिलकर NaCl बना है। तो कंपाउंड्स में CaCO3, H2O, सैंड, NaCl, वुड क्या है, कंपाउंड्स हैं, और Cu जिंक, O2 डायमंड, और मरकरी क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो इसे आप लोग नोट्स कर लेंगे। चलिए, तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन थे वो एंड हो गए, और ये वीडियो भी अब एंड होती है। हम लोग ने बहुत ही कम क्वेश्चन किए हैं हम लोग, क्योंकि बस हम लोग अभी बेसिक को समझ रहे हैं। जब हम लोग पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग बहुत ही सारा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी हम लोग को देखना है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो नवंबर में जो है स्टेज फर्स्ट हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक, तो ज़्यादा टाइम हम लोग को बचा नहीं है, और सिलेबस इसका बहुत ही बड़ा है। तो पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और आप लोग उसको रिवाइज करते रहेंगे। अपने रफ कापी नहीं, अपना एक कॉपी बनाइए, उसमें आप लोग जितना भी आप लोग PDF दिया जाता है, ये PDF देने का यही मकसद होता है कि आप लोग जो है अपने कॉपी में उसका जो है नोट्स प्रिपरेशन करें, और इससे आप लोग रिवाइज करते रहें, क्योंकि आप लोग को भूले मत। और हम लोग बाद में जब हम लोग पास टाइम बचेगा तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। तो आपका ये जो वीडियो है अब एंड होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।